देखो दोस्तों, जो ये हमारा यूपी ट्रिपल एससी पैट एग्जाम अभी लगा हुआ है, 2-4 दिन बाद 6 और 7 तारीख को है। उसके लिए हम जो स्टैटिक जीके लेके आए हैं, अपने देश के बारे में, जो छोटा बड़ा राज्य और राजधानी के बारे में एक एक बारी बारी से हम समझते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। पहले क्वेश्चन यहाँ देखेंगे कि भारत में कुल कितने राज्य हैं। तो भारत में हमने आपको बताया कितने राज्य, 28 राज्य हैं। कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है हमारी? 8। केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? 8। अब भाग 28 भागों की हम जैसे बात करेंगे तो संविधान में किसमें चर्चा है? तो संविधान के जो अनुच्छेद है ना, अनुच्छेद हमारा कौन सा है? अनुच्छेद 1 में चर्चा है कि भारत राज्यों का संघ है। 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश। और अनुसूची में बात करेंगे, किसकी बात करेंगे हम? अनुसूची की। अनुसूची में बाबू बात करेंगे तो अनुसूची में हम देखते हैं, अनुसूची में बात करेंगे तो अनुसूची कौन सी में बात है, चर्चा है? अनुसूची 1 में चर्चा है। 1 में चर्चा की कितने? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों की चर्चा किस अनुसूची में है? तो संविधान में अनुसूचियों की संख्या कुल कितनी है? 12। पहले वर्तमान में 12, जब संविधान लागू हुआ था कितने? 8। और टोटल हमारे के पास अनुच्छेद कितने? 395। और भाग हमारे कितने हैं? 22। ठीक है, इसके बारे में जैसे है तो आगे अभी इसके फैक्ट आगे समझते हैं बाबू। पहले इसके फैक्ट क्या करेंगे हम, आगे समझते हैं। तो एक पहली स्लाइड समझ गए कि भारत है ना कैसा है? 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश। अब ये देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? इसकी ये जानकारी हम दे चुके हैं, 8। सबसे बड़ा राज्य देखना, भारत का जो सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान, और सबसे छोटा है गोवा। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य हमारा यूपी, और सबसे कम है हमारा सिक्किम। ठीक है, ये समझ गए। और सबसे पढ़े लिखे लोग हैं भारत के किस राज्य में? केरल में। और सबसे कम है बिहार में। ठीक है ना। अब हम समझते हैं अगला फैक्ट। अब ये कह रहा है कि सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य, तो हम आपको बता चुके हैं कि उत्तर प्रदेश है। और सबसे कम कौन सा है? गोवा है। अब आगे देखते हैं, कह रहा सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य, तो ये बता चुके हैं कि सिक्किम है। और फिर कह रहा कौन सा राज्य पूर्व का स्कॉटलैंड कहलाता है? तो मेघालय। जैसे त्योहारों का नगर किसे कहते हैं? मदरों को कहते हैं। मदरी शहर है ना, बोल देना। आप कहते हैं कि फूलों की घाटी कैसे किसे कहते हैं? तो चमोली उत्तराखंड को कहते हैं कि नहीं कहते हैं? और क्वेश्चन जैसे तुमसे पूछेगा कि धान की दलिया के नाम से कौन जाना जाता है? और या तुमसे ये पूछेगा कि सबसे ज्यादा भारत में है चांदी कहाँ उत्खनन होती है? तो कहाँ पर? राजस्थान में। सोना कहाँ पाया जाता है? कर्नाटक में। कॉफी कहाँ पाई जाती है? तो कॉफी भी कर्नाटक में पाई जाती है, नहीं पाई जाती है। और तुमसे ज्यादा में पूछेगा कि सबसे ज्यादा और अंगूर की खेती कहाँ पर होती है? नासिक में होती है। और उत्तर प्रदेश में स्पेशल जगह पूछता है कि आंवला कहाँ मिलता है? तो प्रतापगढ़ में। कहाँ मिलता है? और ये पूछता है कि जो और अमरूद है ना, इलाहाबाद में है, तो इलाहाबादी अमरूद है, तो सबसे ज्यादा वो प्रसिद्ध है। अब पूछेगा चूड़ियों का नगर कौन सा है? तो हम आपको बताए कौन सा है? फिरोजाबाद है ना। और चाकुओं का शहर कौन सा है? रामपुर। कौन सा है? रामपुर। तो ये सारी चीजें हैं। अब जैसे सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला, जैसे गेहूं उत्पादन करने वाला अपना उत्तर प्रदेश, खाद्यान्न में पहले नंबर पे यूपी है। और दालों में कौन सा है हमारा? एमपी। और तेल में कौन सा है? राजस्थान। मूंगफली में हमारा गुजरात चले जाओ। सेब में तुम्हारा चले जाओ तो जम्मू कश्मीर है। और बगल में हिमाचल प्रदेश है। तो इसकी जानकारी हम दे रहे थे। तो अगला फैक्ट देखते हैं, किस राज्य में सबसे लंबी, किस राज्य में, ये कह रहा है कि किस राज्य में सबसे लंबी समुद्री तट है? तो गुजरात। प्रयागीप भारत में आ जाए कि प्रयागीप भारत में सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? तो बाबू यहां देखना कौन सा? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश कौन सा है? आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन गलत गलत करके नहीं आना। अगर समुद्री सीमा में सबसे ज्यादा साझा करने वाला हमारा राज्य कौन सा है? गुजरात। और प्रयागीप में कौन सा है? आंध्र प्रदेश। ठीक है। अब गुजरात में है, तो गुजरात के बारे में हम तुमको बता चुके कि जो भारत का सबसे बड़ा जो क्रिकेट का स्टेडियम कहाँ पर है? गुजरात में। उसका क्या नाम है? मोदी जी। ठीक है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम कहाँ पर है? गुजरात। अभी जो इसका इसका विश्व कप हुआ था तो भारत अपनी हार गई थी, और जीत कौन गया था? ऑस्ट्रेलिया। उसका कारण भी था, उसका कारण ये था कि मोदी जी जाके खुद बैठ गए थे। जब बाप बैठ जाता है तो लड़का की जो हुनर होती है वो क्षमता कम हो जाती है। जाके घर पे टीवी में देख लेते, लेकिन नहीं, वहां वो देखने गए थे। तुम्हारी राष्ट्रपति जी गई थी। अब बाबर चाची का क्या नाम है राष्ट्रपति का? तो द्रौपदी मुर्मू हुई। ठीक है। तो अगला फैक्ट, अब जैसे गुजरात में और कौन से हैं, तो तुमसे लोक नृत्य का पूछ लेगा। गुजरात का जैसे का लोक नृत्य पूछ लेगा। जैसे अब जैसे तुमसे पूछेगा पंजाब कहाँ का है?
पंजाब के लोग ने तय, जैसे राहु पे जम्मू कश्मीर का है, तो देखिए भांगड़ा कहाँ का है, पंजाब पंजाब का। कालबेलिया हमारा कहाँ का है, राजस्थान का। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, लद्दाख। जनसंख्या में नहीं, क्षेत्रफल में, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है लद्दाख, और जनसंख्या में हमारा दिल्ली। सबसे ज्यादा जनसंख्या है जो किसमें रहती है, दिल्ली में, और सबसे क्षेत्रफल कौन में है, लद्दाख में। अब ये लद्दाख के दो टुकड़े हुए, जैसे कि हम तुमको बताते हैं दो टुकड़े कैसे हुए हैं। जैसे यहाँ देखना, ये लद्दाख है, तो लद्दाख में जैसे हम देखते हैं बाबू, यहाँ पर हमारा जम्मू कश्मीर था, क्या था, जम्मू कश्मीर, जम्मू जम्मू कश्मीर था, क्या था, जम्मू कश्मीर। ये जम्मू कश्मीर था, जम्मू कश्मीर पहले एक राज्य था, क्या था, राज्य। अब इसको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, क्या बना दिया, केंद्र शासित। तो केंद्र शासित प्रदेश के कितने टुकड़ा कर दिए हैं इस राज्य के, दो, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। अभी जम्मू कश्मीर में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनमें विधानसभा, क्वेश्चन पूछेगा गलत करके नहीं आएगा। ठीक है, पहले कौन में है, दिल्ली में, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है। फिर भी यहाँ का मुख्यमंत्री अभी वर्तमान में कौन सी है, महिला है, रेखा शर्मा है ना, हाँ रेखा गुप्ता। और दूसरे में कौन सा है, पांडुचेरी, यहाँ भी विधानसभा है। और तीसरे में कौन सा हो गया हमारा, जम्मू कश्मीर। 8 केंद्र शासित प्रदेश में कितने केंद्र शासित प्रदेश है जहां पर विधानसभा है, तो कितने में, 3 में। तो ठीक है, आगे देखते हैं बाबू, ये है सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा हमारा, लक्षद्वीप। सबसे छोटा कौन सा है, लक्षद्वीप। और सबसे बड़ा कौन सा है, लद्दाख। ठीक है, अब अगला फैक्ट देखते हैं। अब अगला कह रहा है कि किस राज्य की राजधानी डिस्यूटेड रही है, तो जम्मू कश्मीर की, किसकी, अब तक। अब ये क्या बन गया है, यूटी, क्या बन गया है, यूटी बन गया है। फिर कह रहा है कि 2025 में यूटी की संख्या कितनी है, मतलब केंद्र शासित प्रदेश की। तो ये नॉर्मल बात है कि हमें पता है कि कितनी है, 8 है। कितनी है बाबू, 8 है। अब अगला फैक्ट देखते हैं, ये कह रहा है कि दमन और दीव अब किस यूटी में है, तो ये दोनों मिला दिए गए थे, तो दादर और नगर हवेली, दमन और दीव दोनों एक मिला के क्या कर दिए गए हैं, दमन और दीव। पहले दादर और नगर हवेली अलग शहर था, और ये दादर और नगर हवेली अलग केंद्र शासित प्रदेश था, ये दोनों थे। लेकिन दोनों को मिला के क्या कर दिया, एक केंद्र शासित प्रदेश कर दिया गया। जैसे कि चंडीगढ़ है, तो चंडीगढ़ है, 2 राज्यों की क्या है, राजधानी, एक पंजाब की और हरियाणा की। और चंडीगढ़ एक खुद केंद्र शासित प्रदेश भी है, समझ गए ना बात को। अब यहाँ देखते हैं क्वेश्चन का, देखेंगे ये 14 नंबर क्वेश्चन है हमारा। कौन कौन नंबर क्वेश्चन है, 14 नंबर। तो 14 नंबर क्वेश्चन में ये देखते हैं, 14 नंबर में क्या, सबसे दक्षिणी राज्य कौन सा है हमारा, तो सबसे दक्षिणी राज्य हमारा तमिलनाडु। कौन सा राज्य है, तमिलनाडु। अब तमिलनाडु कहां पर है, कौन से द्वीप में, जैसे रामेश्वरम द्वीप है, कहां पर है, तमिलनाडु पे। पाक जलडमरू मध्य किन 2 देशों के बीच है, तो भारत और श्रीलंका के बीच। क्वेश्चन यूपी प्लस में पूछा गया था, याद रखिएगा। ठीक है, पाक जलडमरू मध्य किन 2 देशों के बीच है, भारत और श्रीलंका के बीच। अब सबसे उत्तरी राज्य कौन सा है हमारा, जम्मू कश्मीर। कौन सा है, जम्मू कश्मीर। ठीक है ना। अब अगला देखते हैं, ये कह रहा है कि पहला गठित केंद्र शासित प्रदेश कौन, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। पहला गठित केंद्र शासित प्रदेश कौन था, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। सबसे ज्यादा जिले किस राज्य में है, तो हम बता चुके हैं कि अपना उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में जैसे अब एक एक बारी बारी करके देखेंगे, जैसे इसमें लोकसभा है ना, लोकसभा की सीटें देखेंगे कितनी है। लोकसभा की सीटें हमारे पास ही 80, और राज्यसभा की सीटें देखेंगे, राज्यसभा की सीटें हमारे पास कितनी है, 28। फिर देखेंगे विधानसभा की, तो विधानसभा की सीट देखते हैं, विधानसभा की सीटें हमारे पास 403। बात समझ में आ रही है ना। यूपी में लोकसभा की सीटें 80, राज्यसभा की 31, विधानसभा की कितनी सीटें हैं, 403। अब विधान परिषद भी है, क्या है हमारा, विधान परिषद है ये, क्या बाबू, विधान परिषद। विधान परिषद की सीटें कितनी है, ये विधान की 100, कितनी है, 100। क्वेश्चन याद रखिएगा, पैट का जो एग्जाम लगा है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि लोकसभा की सीटें यूपी में कितनी, 80, राज्यसभा की 31, विधानसभा की 403, विधान परिषद की कितनी है, 100। अब इसके बारे में ये पूछेगा कि लोकसभा का कार्यकाल कितने साल का होता है, 5। इनके सदस्यों का भी कार्यकाल कितने साल का होता है, 5 साल का होता है। और लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कितने, कम से कम उम्र कितनी होनी चाहिए, 5 साल। जैसे प्रधानमंत्री बनने के लिए कितने, 25 साल, कितने, 25 साल। और लोकसभा का जैसे सांसद बनना है तो कितने, 25 साल। और जब मुख्यमंत्री बनना है तो कितने, 25 साल। विधायक बनना है तो कितने, 25 साल। ये बात को याद रखना है।
फिर इसके बाद हम कह रहे हैं कि राज्यसभा की बात आती है, तो राज्यसभा होता है बूढ़ों का सदन, किसे, स्थायी सदन या बूढ़ों का सदन। इसके बनने के लिए कितने, 5 साल एक्स्ट्रा, 30 साल। अब बूढ़ों का सदन होता है तो वहां बूढ़े बूढ़े आदमी बैठेंगे, तो वहां ज्ञान की बात ज्यादा होती है, और लफंगा लोग होते हैं तो उनको ज्ञान की क्या बात है, वहां तो गोली चल जाएगी कि गाना सुनाओ, बाकी कोई बात नहीं, होता कि नहीं होता। अब इसके बाद देखते हैं तो विधानसभा, विधानसभा का भी कार्यकाल कितना होता है, 5 साल का। यहाँ का सदस्य बनने के लिए, विधायक बनने के लिए जरूरत कितने, 25 साल का हो जाना चाहिए, और अच्छे बोलने का ज्ञान होना चाहिए। किसी भी क्षेत्र से लड़ जाओ, क्या बन जाओगे, विधायक, ठीक है। ऐसे नहीं बनते विधायक, विधायक के लिए बहुत कुछ लगता है। ये विधान परिषद है, इसका भी कार्यकाल कितना अस्थायी होता है, कम से कम 30 साल होना चाहिए। तो ये समझ गए हो तुम। अब सबसे ज्यादा जिले किस राज्य में, और तुमसे पूछेगा ना लोकसभा में कुल सीटें कितनी है वर्तमान में, तो अभी देखना बाबू 545 में क्या होते हैं चुनाव, लेकिन टोटल कितनी है 550। यहाँ से क्वेश्चन आया था, विवादित हो गया है। पहले कुल कितनी थी, 552। 552 में 2 इसलिए हटा दिए गए, जो एंग्लो इंडियन होते हैं उनको क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। एंग्लो इंडियन कौन कहलाते हैं, एंग्लो इंडियन वो होते हैं जो विदेशी का होता है पप्पा और देसी का होती है माँ। भारत की लड़की और विदेश का अंग्रेज लड़का, दोनों की का हो गई शादी। अब दोनों की जब शादी हो जाएगी तो यहाँ वो मिलेगा एक, और खेलने लड़का जा रहा है यहाँ के भारत के कुछ सौ, तो फिर बोलने लगते हैं हाँ हाँ जो जगह है वही बिल्ला की। तो उसके लिए पहले आरक्षण दिया गया था। अब एंग्लो इंडियन बचे नहीं है, तो जो एंग्लो इंडियन के लिए 2 सीटें रिजर्व कर रखी थी, ये क्या कर दी गई है, हमने हटा दी गई है। तो अब वर्तमान में लोकसभा में अधिकतम सीटें कितनी है, 550, और पहले कितनी, अब और चुनाव कितने होते हैं, 545 में। यहाँ पे याद रखिएगा। राज्यसभा में वर्तमान में सीटें कितनी है, 250। कितनी है, 250। चुनाव कितने होते हैं, 245 में। कितने पहले कितनी थी, यहाँ भी थी कि कितनी, 252। याद रखना, क्वेश्चन पूछेगा तो याद रखिएगा। कार्यकाल 6 साल का होता है, इसका होता है राज्यसभा का स्थायी, इसके सदस्यों का कार्यकाल 5 साल का। अब अगला फैक्ट देखते हैं हम। ये कह रहा है कौन सा राज्य 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, तो हम की कोई बात नहीं भाई साहब, अभी बता रहे हैं। 3 तरफ से कौन सा राज्य घिरा हुआ है, तो 3 तरफ से कौन सा घिरा हुआ है तुम्हारा, त्रिपुरा। कौन सा घिरा है, त्रिपुरा। तीनों तरफ से घिरा है बांग्लादेश से त्रिपुरा। पहले बांग्लादेश हमारा हिस्सा था, बांग्लादेश किसी का तो नहीं। जब अपने कौन दादाजी थे, दादाजी का क्या नाम था, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य को और चंद्रगुप्त मौर्य को शासक बनाने में अहम भूमिका किसकी थी, चाणक्य की। उनका जो गुरु था वो बहुत वफादार था। उसने एक सपना देखा था, धनानंद ने, जब उसको लात मार के भगा दिया गया था तो कहा था कि चुटैया मार रखी थी कि बेटा तेरा तो सर्वनाश करेंगे करेंगे, लेकिन अखंड भारत बनाएंगे। तो जब धनानंद को हरा दिया तो अखंड भारत का सपना पूरा कर किया है। तो हमारा अखंड भारत, पूरा भारत कहाँ से था, तो काबुल से लेके कहा, श्रीलंका, और नीचे चले जाओ म्यांमार तक। लेकिन फिर ये अखंड भारत आपस में क्या हो गया, टूट गया। पूर्वी पाकिस्तान दे दिया किसे, बांग्लादेश को, और पश्चिमी पाकिस्तान पाकिस्तान कहलाने लगा। म्यांमार अलग कर दिए, जैसे बर्मा के नाम से जाना जाता है, ठीक है, और बांग्लादेश अलग हो गया। तो अफगानिस्तान और बांग्लादेश के लिए दूरंद रेखा लगाई गई थी, वो भी अलग हो गया। तो इसके बारे में आगे समझेंगे जब हम हिस्ट्री पढ़ाएंगे तुमको, उसमें पहले देखते हैं। पहले तो ये स्टैटिक जीके उसके बारे में चल रहे हैं। तो पहला पूर्ण शासक राज्य कौन सा है, तो केरल। यहाँ भाई साहब कम से कम ये समझ लो 90% आदमी तो का अशिक्षित है। तो जब 90-95 आदमी पहुंच जाता तो पूर्णतः कहते थे 100%। 100% पढ़ा लिखा वाला जिला नहीं, राज्य कौन सा है, यूपी का केरल। और सबसे कम पढ़े लिखे कौन है, ठीक है, अपना कौन सा है, बिहार। लेकिन अब बिहार में भी क्या हो रहा है, धीरे धीरे विकास हो रहा है। वहां भी जोरों से आदमी पढ़ाई में लगा रहा, सारे काम छोड़ के बिहार में आदमी का है, अब पढ़ाई में कर रहा है। लेकिन मजबूरी होती है, मजबूरी है ना, ठीक है। अब फिर भारत में कुल कितने जिले हैं, तो लगभग कितने, 785। खाली यूपी भरे में हमारे कितने हैं, 75। यूपी में जिलों की संख्या कितनी है, 75। अब सबसे बड़ा यूपी का जिला कौन सा है, लखीमपुर खीरी, और सबसे छोटा है हापुड़, और सबसे जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, इलाहाबाद, और सबसे कम जनसंख्या वाला है महोबा। यहाँ तक 20 क्वेश्चन थे बाबू। इसके बाद जो है नई स्लाइड लेके आएंगे, तो इसके बाद जो नई स्लाइड लेके आएंगे तो आगे भी बताएंगे। अभी देखो, ठीक है ना। जब तक के लिए आप लोगों को धन्यवाद।